गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान के बाद यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। और अगर ख़ास करके मैं बात करूं आर्मी एस्पिरेंट्स की, जो बच्चे आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो 1600 में आए थे। तो 1600 से लेकर 1765 तक उनको लगभग ट्रेडिंग राइट्स ही थे। तो 1665 में वो पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट पे कब्जा कर देते हैं, यानी कि ये जो गवर्नर की पोस्ट थी ये राजाओं के दौर में भी हुआ करती थी। तो इस पोस्ट पे पहली बार अंग्रेज कब्जा करते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट पे कब्जा करते हैं। यानी कि सबसे पहले अंग्रेज कोई अगर किसी पोस्ट पे, भारत की किसी पोस्ट पे आता है तो वो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट पे आता है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दिया जाता है इस पोस्ट को। और इस पोस्ट को फिर बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की इस पोस्ट को 1858 में फिर वाइसराय ऑफ इंडिया का नाम दिया जाता है। और वाइसराय ऑफ इंडिया को फिर 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पोस्ट का नाम दिया जाता है। यानी कि सिंपल गवर्नर की पोस्ट को बदला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइसराय ऑफ इंडिया में बदला गया, वाइसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में बदला गया। तो अब शुरू करते हैं हम गवर्नर से लेकर गवर्नर जनरल तक कौन कौन व्यक्ति पहला बना, कौन कौन लास्ट बना। तो अब देखते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल, जब गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो सबसे पहला ब्रिटिशर जो गवर्नर बना बंगाल का वो रॉबर्ट क्लाइव था। और लास्ट गवर्नर जो था बंगाल का इस पोस्ट पे, यानी कि जो लास्ट व्यक्ति था वो वारेन हेस्टिंग बना। अब वारेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल था, लास्ट गवर्नर था बंगाल का। तो इसके ही दौर में इस पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसी पोस्ट को कन्वर्ट किया गया था। तो यहाँ पे इसी वारेन हेस्टिंग को ही गवर्नर से कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल बना देते हैं। यानी कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम बेंटिक था। तो उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को जब कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस पोस्ट को नाम दे दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। यही विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को, इस डेजिग्नेशन को बदल के वाइसराय बना दिया गया। तो इस पोस्ट को बदल के वाइसराय बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, इनको ही फर्स्ट वाइसराय बना दिया गया इंडिया का। फर्स्ट वाइसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। लास्ट वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब वाइसराय की पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, इंडिपेंडेंट इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना इंडिपेंडेंट इंडिया का? लॉर्ड माउंटबेटन बना। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय था, वाइसराय की पोस्ट को जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में बदला गया तो इसी व्यक्ति को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? ये अंग्रेज था। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। कभी सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बताए, कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बताइए। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो सी राजगोपालचारी है। और इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की पोस्ट को भी बाद में ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि सी राजगोपालचारी ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी होते हैं। इसको
जब कानून इन्फोर्स हो जाता है 1950 में, तो उसके उसी दौर में उसको इस पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा और ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इस टॉपिक को ज़रूर कवर करिएगा, ये मेरी सजेशन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।